राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, कुछ भील आकर राम जी को सूचना देते हैं कि भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर ब्रह्मांड कांपने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई। देवता सोचने लगे कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी, आपकी वीरता को भला कौन नहीं जानता, लेकिन भरत जी आप पर आक्रमण करने नहीं, वो तो शरणागति स्वीकार करने आए हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि नीचे हो गई। इस बात से नहीं कि उन्हें क्रोध आया, इस बात से कि मैंने भैया भरत के लिए जो शब्द गए वो मेरे भैया राम को अच्छे नहीं लगे होंगे। उधर देवता प्रयास करते हैं मेरे भाई बहन कि कोई भी ऐसा कारण बने कि भरत जी राम जी से मिल ही ना पाए। ये ना हो कि भरत जी राम जी के पास जाएं और राम जी को मना के ले जाएं और राम जी वापस राज्य पर बैठ जाएं, तो असुरों का अंत कैसे होगा। उन्होंने फिर देवी सरस्वती का आह्वान किया कि हे देवी सरस्वती, आप जाके भरत जी की बुद्धि को भरमा दो। देवी सरस्वती ने क्षमा मांगी। कहती है, पहले मैं तुम्हारे कहने पर चली गई, लेकिन मैं भरत जी का अनहित कर भी नहीं पाऊंगी। मैं अपना सारा बल क्यों न लगा लूं, लेकिन भरत जी की बुद्धि को मैं भ्रमित नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, अगर राम जी को ये बात ज्ञात होगी, वो अपने प्रति तो कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन अगर भरत पर किसी ने भी कुछ भी करने का प्रयास किया तो वो उसका बहुत बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जब राम जी चित्रकूट पर निवास किया राम जी ने, तो उनके सामने वन देवी प्रकट हुई कि राम जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती। राम जी ने कहा, मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग के सारे कांटे हटा दो, उस रास्ते को मखमली सा बना दो। तो वन देवी ने पूछा, जब आप आ रहे थे तब तो आपने मांगा नहीं कि रास्ते से कांटे हटा दूं या रास्ते को मखमली बना दूं। राम जी ने कहा, क्योंकि मुझे ज्ञात है मेरा पगला, मेरा भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा और उसको एक भी कांटा चुभना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके मन में ये आएगा कि मेरी माता के कहने पर ही प्रभु को वनवास हुआ और प्रभु ने इतने कांटे अपने पैरों पर लिए, वो और आत्मग्लानि में चला जाएगा, इसलिए मार्ग के सारे कांटे हटा दो। प्रातः सारा समाज आगे बढ़ता है। भरत जी आज अति आनंदमय है। सुबह से शुभ शकुन होने लगे। मां कौशल्या से कहते हैं, मां आज मेरा मन कहता है मुझे राम दर्शन होंगे। मां कौशल्या कहती है, तेरी मनोकामना पूर्ण हो पुत्र। मां, आप और गुरुदेव यहां रुक जाओ, मैं शत्रुघ्न और गुराज आगे निकलकर खोज करते हैं। सारा समाज नदी किनारे ठहरता है। गुराज एक टीले पर चढ़कर दूर से देखते हैं। ऊपर आइए, प्रभु का आश्रम वो रहा। भरत भाव विभोर हो गए। अब तक हम पैदल चल रहे थे, अब हम यहां से दंडवत करते हुए जाएंगे। निषादराज गु ने बोला, प्रभु ये पथरीला रास्ता है, इस पर तकलीफ होगी। साष्टांग दंडवत प्रलंब हुआ। शत्रुघ्न भी दंडवत करते हैं। पत्थर और कांटे लगने से शरीर लहूलुहान है, पर होठों पे राम जी का नाम है। आंखों से प्रेम के आंसू निकलते हैं मेरे भाई बहन। ये होता है एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम। क्योंकि भरत जैसा भाई हमें संसार में मिल नहीं सकता। ये सब भाई का क्या संबंध होना चाहिए, ये सारी बातें हमें रामायण सिखाती है। जो लोग रामायण का नित्य पाठ करते हैं मेरे भाई बहन, वो हमेशा अपने भाई के प्रति अच्छे रहते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। चित्रकूट भी भरत के प्रेम को देख के गदगद हो गया मेरे भाई बहन।
वहां की चट्टानें पिघलने की तैयारी में हैं कि भरत जी को कोई कष्ट ना हो। इसके पश्चात क्या हुआ, भरत जी कैसे राम जी के पास पहुंचे, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।